नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। देश की तकरीबन 22% आबादी कोविड-19 से हुई संक्रमित। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने तीसरे राष्ट्रीय सीरो सर्वे के नतीजे किए साझा। 97% लोगों ने टीकाकरण प्रक्रिया पर जताई संतुष्टि। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रुद्रप्रयाग में किया 86 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। काली गंगा जल विद्युत परियोजना भी हुई शुरू। जखोली में बनेगा सैनिक स्कूल। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के लिए 4,200 करोड़ रुपए किए गए प्रस्तावित। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, बजट मिलने से तय समय में पूरी की जा सकेगी परियोजना। और राज्य में आज पहाड़ों पर हुई बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश से बढ़ी ठंड। देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र ने कल भी राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बारिश बर्फबारी का जताया अनुमान। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 की स्थिति से जुड़े तीसरे राष्ट्रीय सीरो सर्वे के नतीजों के बारे में आज जानकारी दी। आईसीएमआर की टीम ने ये सर्वे किया। इसके मुताबिक देश की तकरीबन 22% आबादी कोविड की चपेट में आई। जिन शहरों की आबादी ज्यादा है, वहां कोविड संक्रमण की दर ज्यादा है। सर्वे के मुताबिक अब भी 75% से अधिक आबादी के कोरोना संक्रमित होने का खतरा बना हुआ है। इस सीरो सर्वे ने यह दिखाया है कि पैंडेमिक देश में आगे बढ़ी है। 21-22% लोग कवर हो गए हैं। जितनी भी एंटीबॉडी के बेसिस पे हमें अंडरस्टैंडिंग आती है कि इतना पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज बीन इन्फेक्टेड। ओवरऑल पिक्चर अभी भी ये दर्शाती है कि 75% से ज्यादा लोग अभी भी संक्रमित हो सकते हैं। वो क्यों संक्रमित नहीं हुए? क्योंकि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी अपना रहे हैं, प्रिकॉशंस भी रख रहे हैं, और ये वो जगह भी हैं जहां की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि वैक्सीनेशन को लेकर कोविन ऐप पर 5 लाख से ज्यादा लोगों के फीडबैक का आकलन किया गया। सर्वे में 97% से ज्यादा लोगों ने टीकाकरण प्रक्रिया पर संतुष्टि जताई है। टीकाकरण को लेकर लोगों में हिचकिचाहट दूर हो रही है। देश में 5,000 से ज्यादा सरकारी अस्पतालों में टीकाकरण चल रहा है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ अब फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण भी शुरू हो गया है। इसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण होगा। हमारे देश में बहुत सारी पॉपुलेशन हमारी अभी भी वल्नरेबल है, लेकिन हम उस वल्नरेबल पॉपुलेशन को सशक्त बनाएंगे अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम के द्वारा। और वो जो एक मिशन है हमारा, एक नेशनल मिशन की तरह उसको लिया गया है, और उसमें जो गति आपने आज देखी है उसको अगर सामने रखते हैं तो हमें लगता है कि अगले कुछ महीनों में हम बहुत ही अपने तरीके से कॉन्फिडेंट होके कह पाएंगे कि हमने इस पैंडेमिक पे बहुत हद तक काबू पा लिया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रुद्रप्रयाग में काली गंगा जल विद्युत परियोजना का लोकार्पण किया। वर्ष 2013 की आपदा में ये परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई थी। वर्ष 2016 में इस पर दोबारा कार्य शुरू किया गया। यूजेवीएन के प्रबंध निदेशक संदीप सिंघल ने बताया कि इस प्रोजेक्ट से सालाना लगभग 26 मिलियन यूनिट बिजली पैदा होगी। इससे आसपास के 25 गांवों को बिजली मिलेगी। रुद्रप्रयाग में एक अन्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की तकरीबन 86 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें जखोली में बनने वाले सैनिक स्कूल के लिए लगभग 30 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। तिलवाड़ा में उन्होंने हिलांस के आउटलेट का लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने गुप्तकाशी को नगर पंचायत बनाने और प्रत्येक महाविद्यालय में पानी की शुद्धता जांचने के लिए अत्याधुनिक लैब की स्थापना करने की घोषणा की। स्टेज 2 के हमारे 121 कार्य स्वीकृत हुए हैं और 530 करोड़ रुपया इसके लिए स्वीकृत हुआ है। इस तरह से कुल मिलाकर 860 करोड़ रुपया, जो मैंने पहले बताया आपको, 860 करोड़ रुपया और इसमें भारत सरकार ने हमको उपलब्ध कराया है। हमने एक कोशिश करी और हमारा ये मानना है कि विकास से सड़कों के रास्ते गांव तक पहुंचता है। अगर सड़कें पहुंच जाएंगी तो तमाम जो विकास में जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं
उन बाधाओं को दूर करने में आसानी होती है, मॉनिटरिंग करने में आसानी होती है, तो हमने उस पर फोकस किया है। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए केंद्रीय बजट में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के लिए 4,200 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि बजट मिलने से परियोजना अपने तय समय में पूरी की जा सकेगी। रेल लाइन के लिए वीरभद्र न्यू ऋषिकेश ब्लॉक सेक्शन का काम पूरा हो चुका है। परियोजना के तहत 17 टनल के कार्यों को 10 पैकेज में बांटा गया है। लचमोली और श्रीनगर में अलकनंदा नदी पर रेलवे ओवरब्रिज का कार्य शुरू किया जा चुका है। ऋषिकेश देवप्रयाग ब्लॉक सेक्शन का कार्य वर्ष 2023-24 और देवप्रयाग कर्णप्रयाग ब्लॉक सेक्शन का कार्य वर्ष 2024-25 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उत्तराखंड के चारधाम को रेलवे सेवा से जोड़ने के लिए लगभग 327 किलोमीटर की 4 रेलवे लाइन के लिए अलाइनमेंट पर भी कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहाड़ पर रेल का सपना जल्द ही साकार होने जा रहा है। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने हल्द्वानी में जिला विकास प्राधिकरण और नगर निकायों के कार्यों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने प्राधिकरण के अधिकारियों को 15 दिन के भीतर आवासीय नक्शे पास करने के निर्देश दिए। साथ ही नगर निकायों को डोर टू डोर कूड़ा उठाने और अलग अलग करने को कहा। बैठक में बताया गया कि नैनीताल में 41 करोड़ के कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़े 15 करोड़ रुपए के कार्य प्रगति पर हैं। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री ने बताया कि गैरसैंण के विकास के लिए 25,000 करोड़ के बजट की व्यवस्था की गई है। गैरसैंण में सरकार द्वारा सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को बेहतर करने पर जोर दिया जा रहा है। हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी नहीं बनी, 25,000 करोड़ का एक लंबा हम लोग खर्चा करने के लिए हम लोगों ने इसकी व्यवस्था की है। गैरसैंण आज आप देखेंगे जो जन भावनाएं उनके अनुरूप एक आगे बढ़ता हुआ शहर है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में गैरसैंण उत्तराखंड राज्य का एक आधुनिक और सबसे बढ़िया और अच्छा शहर बनेगा। हमारा इस बार का बजट पूरी जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला बजट रहेगा, आम लोगों को राहत देने वाला बजट रहेगा। पर्यटन और सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने आज अल्मोड़ा के कटारमल में पर्यटन और संस्कृति विभाग की तकरीबन 22 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत हेरिटेज सर्किट में 13 करोड़ 30 लाख और जागेश्वर में 8 करोड़ 13 लाख के विभिन्न विकास कार्य शामिल हैं। इस अवसर पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि राज्य के पौराणिक मंदिरों का सर्किट बनाया जाएगा। राज्य में आने वाले पर्यटकों को इन मंदिरों की जानकारी मिल सकेगी, साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि कटारमल प्रसिद्ध जगह है, इसलिए यहां के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यहां विवेकानंद सर्किट भी बनाया जा रहा है। अल्मोड़ा में विवेकानंद नारायण आश्रम, मायावती आश्रम समेत जिन जगहों पर गए उन्हें चिन्हित किया गया है ताकि लोग विवेकानंद और उनकी उत्तराखंड यात्रा के बारे में जानकारी हासिल कर सकें। और मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ जो लोकल पत्थर को लेकर के यहाँ लगाया गया है उसका समावेश किया गया है आर्किटेक्ट के अंदर, और ये पूरा पर्वतीय शैली के अंदर बना है। ये बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, सूर्य का मंदिर है और हमारा ये प्रयास होगा कि इसको हम मानचित्र पे लाएं। नारायण आश्रम में आकर के विवेकानंद जी ने ध्यान किया था, मायावती में जहाँ पर उन्होंने एक समाचार पत्र चलाया था, वो सारे स्थान देखने का मौका मिलेगा। पौड़ी जिला प्रशासन ने उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र के सहयोग से वेटलैंड की पहचान और जल जीवन मिशन पर एक कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला में मुख्य विकास अधिकारी आशीष भट्टगाई ने कहा कि वेटलैंड की पहचान होने से पानी से जुड़ी योजनाओं पर काम करना आसान होगा। जैसा सभी लोग जानते हैं कि जल जीवन मिशन भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जा रहा है, तो उसका भी उसमें हर घर को एक तो पाइप्ड वाटर सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है हर घर में, साथ ही साथ जो हमारे ये वाटर क्वालिटी है उसको भी देखा जा रहा है और वाटर जो हमारे सोर्सेज हैं उसका रिनोवेशन, रिजुविनेशन और कंजर्वेशन करने का भी प्लानिंग है। कार्यशाला में यूसैक के निदेशक डॉक्टर MPS बिस्ट ने बताया कि उत्तराखंड की प्रमुख जलधाराओं के गुणवत्ता की जांच की जा रही है। इससे पानी से जुड़ी योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। केंद्र की जल जीवन मिशन योजना के लिए भी ये जरूरी डाटा होगा।
उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे उसको मैनेज किया जाता है और कैसे कैसे करके हम उसके ऊपर विकास के कार्य को उसके सराउंडिंग में कर सकते हैं, उसके बारे में ज्ञान देना है। उत्तराखंड को 18वें उत्तराखंड को 18वें CSISIG ई गवर्नेंस अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है। राज्यों की श्रेणी में ई मंत्रिमंडल के लिए उत्तराखंड को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया जाएगा। लखनऊ में 12 फरवरी को आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के अधिकारी ये अवार्ड लेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। नॉन प्रॉफिट सोसाइटी CSIE गवर्नेंस की विभिन्न श्रेणियों में बेहतर कार्य के लिए ये अवार्ड देती है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि गुड गवर्नेंस के लिए ई कैबिनेट, ई ऑफिस, ई डिस्ट्रिक्ट, CM हेल्पलाइन महत्वपूर्ण पहल है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा कि ई कैबिनेट की पहल करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। दूसरे राज्य भी अब इस पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सचिवालय के लगभग सभी अनुभागों में ई ऑफिस शुरू किया जा चुका है। सूचना तकनीक के प्रयोग से प्रशासनिक कार्यकुशलता में सुधार हुआ है। कुंभ के दौरान हरिद्वार को सजाया संवारा जा रहा है। यहां दीवारों पर लोक संस्कृति से जुड़ी खूबसूरत पेंटिंग बनाई गई हैं। कुंभ मेले के अपर मेलाधिकारी हरवीर सिंह ने बताया कि माई सिटी कैंपेन के तहत शहर में जगह जगह पेंटिंग्स की गई हैं। इसमें उत्तराखंड के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल, यहां की वेशभूषा और लोक संस्कृति को दर्शाया गया है। इस बार काफी घाट बनाए गए हैं, इसमें कुछ प्राइवेट घाट भी हैं और सरकारी घाट भी हैं। ये जन सुविधा के लिए लोग, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्दी से जल्दी स्नान कराया जा सके। सभी धर्मशालाओं को नहीं कहा गया है, एक अनुरोध किया गया है। और हमारी जो गंगा फेसिंग जो हमारी चाहे धर्मशाला हो, चाहे होटल हो, या अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान या हमारे आवासीय भवन हो, उनसे अनुरोध किया गया है कि अगर वो एक रंग में रंगेंगे तो एक अच्छा दिखेगा और एक अच्छा मैसेज जाएगा। राज्य में आज भी पर्वतीय हिस्सों में अच्छी बर्फबारी हुई, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश से तापमान में गिरावट आ गई। देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र ने शुक्रवार को भी राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बारिश बर्फबारी का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक 2200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। बर्फ के जमाव और कम तापमान के चलते सड़कों पर फिसलन की स्थिति होगी। राज्य सरकार को सड़कों की सफाई की व्यवस्था करने की सलाह दी गई है। 6 फरवरी से मौसम सामान्य रहने का अनुमान जताया गया है। देहरादून के कोरोनेशन जिला अस्पताल में आज विश्व कैंसर दिवस पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अस्पताल के चिकित्सकों, फार्मासिस्ट, पैरामेडिकल स्टाफ और स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ आम लोग भी शामिल हुए। विशेषज्ञों ने शरीर में कैंसर फैलने को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर नंदन सिंह बिष्ट ने शरीर में कैंसर होने की वजह बताई। उन्होंने कहा कि डाइट में सुधार कर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचा जा सकता है। यह माना जाता है कि मृत्यु जो है निकट है अथवा मृत्यु निश्चित है, जिसके चलते एक तरह से जो साथ रहने वाले मरीज के तीमारदार भी होते हैं, उनका व्यवहार भी रोगी के प्रति बदल जाता है। फिर और जो हमारी लाइफस्टाइल के चलते कैंसर हो रहा है, उस लाइफस्टाइल के जो कमियां हैं उनके प्रति जागरूक करने से कैंसर को कम किया। कैंसर में शरीर की कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़ने लगती हैं और वो ट्यूमर का रूप ले लेती हैं। दुनिया भर में हर साल इस बीमारी से लाखों लोगों की मौत हो जाती है। विश्व कैंसर दिवस का मकसद लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक करना है। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में तकरीबन 22% आबादी कोविड-19 से हुई संक्रमित। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने तीसरे राष्ट्रीय सीरो सर्वे के नतीजे किए साझा। 97% लोगों ने टीकाकरण प्रक्रिया पर जताई संतुष्टि। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रुद्रप्रयाग में किया 86 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। काली गंगा जल विद्युत परियोजना भी हुई शुरू। जखोली में बनेगा सैनिक स्कूल। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के लिए 4200 करोड़ रुपए किए गए प्रस्तावित। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, बजट मिलने से तय समय में पूरी की जा सकेगी परियोजना।
और राज्य में आज पहाड़ों पर हुई बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश से बढ़ी ठंड। देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र ने कल भी राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बारिश बर्फबारी का जताया अनुमान। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।